Hello guys, how are you all? What is my channel going on? आपको इस चैनल के बारे में जो राय देनी है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो जनाब, कीप वाचिंग, कीप लिसनिंग पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो जी, वक्त ज़ाय किए बगैर अपने सबक की तरफ चलते हैं। सो जनाब, कल हमने पढ़ा था, पहले इंग्लिश का सबक लेते हैं। कल हमने पढ़ा था FRUIT, फ्रूट। फ्रूट का मतलब है फल। और आगे पढ़ा था फायर। फायर का मतलब है आग। सो फ्रूट फ्रूट कैसे बना ये देखते हैं। एफ फे की आवाज देगा, आर रे की आवाज देगा, ऊ यहाँ ये जो सॉरी यू जो है, यू यहाँ पे ये पेश व यू की आवाज नहीं देगा, बल्कि पेश और वाव की पिछले लफ्ज पे पेश देगा यू, और वाव की खुद बजाते खुद वाव की आवाज देगा। और आई यहाँ पे साइलेंट रहेगा, तो टी आगे है टे की आवाज देगा। तो लफ्ज बन जाएगा फे ज़बर रे फर रे पेश व रू फरू ए मौकूफ फ्रूट, फे ज़बर फा रे पेश व रूट ए मौकूफ रूट। ये जो ये वाला पेश है ये रे के ऊपर आएगा, तो रे पेश व रूट ए मौकूफ रूट फ्रूट। ठीक है, फ्रूट का मतलब होता है फल। आगे है FIRE, फायर। फायर माने आग। एफ फे की आवाज देगा, आई की आवाज देगा, आर रे की, और ई आखिर में साइलेंट रहेगा। तो ये लफ्ज बन जाएगा जी फायर। फायर का मतलब है आग। तो ये तो हमने पढ़े थे कल, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ जी, आगे इंटरेस्टिंग लफ्ज आ रहे हैं हमारे पास। आगे हमारे पास FLOWERS। FLOWERS, ठीक है जी। एफ फे की आवाज देगा, एल लाम की आवाज देगा, ओ यहाँ पे अलिफ की आवाज भी देता है। अगर कोई फ्लोवर पढ़ता है तो वाव की आवाज भी देता है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर पढ़ा जाएगा तो ये ओ अलिफ की आवाज देगा। यहाँ पे डब्ल्यू जो है वाव की आवाज देगा, ई जबर की आवाज देगा, ठीक है। ई यहाँ पे जबर की आवाज देगा, आर रे की आवाज देगा, एस आखिर में है तो ये जे की आवाज देता है। हमेशा जब भी आखिर में होता है तो ये जे की आवाज देता है। तो लफ्ज को इसका जोड़ है हमारे पास फेज बरफा लाम अलिफ ला फला वाज बर वर फलावर, और जे मौकूफ फलावर्स। फेज बरफा लाम अलिफ ला फला वाज बर वर जे मौकूफ फलावर्स। फ्लावर्स का मतलब है फूल, ठीक है। फ्लावर्स यानी फूल। आगे हमारे पास FENCE। एफ से फे की आवाज, ई यहाँ पे जेर की आवाज दे रही है, ठीक है। तो ये नीचे जेर है ई के, थोड़ा इसको जेर को एडिट कर लेते हैं। ये ले लीजिए। सो जनाब, आ गया फे। एफ से फे, ई से जेर आएगा, एन नून की आवाज देगा। आगे सी, यहाँ पे आम तौर पर तो सी काफ की आवाज देता है, लेकिन यहाँ पे सीन क्यों है आपको मैंने पहले भी बताया था कि सी के बाद अगर ई आ जाए, वाई आ जाए, या आई आ जाए, ई आई वाई या ई वाई आई आ जाए, तो ये सीन की आवाज देता है। यहाँ पे ई है तो लिहाजा ये सीन की आवाज देगा, तो ये काफ की आवाज नहीं देगा। अगर एच होता तो ये चे की आवाज देता। यहाँ पे ई है, ई बजाते खुद तो साइलेंट रहेगा, लेकिन पिछले हर्फ पे इसका बहुत ज्यादा असर होता है, तो ये सीन को अपना एस को सीन बना देगा। फेजेर, अब इसका जोड़ ऐसा होगा कि फेजेर नुन फैन सीन मौकूफ, फेजेर नुन फैन सीन मौकूफ फैंस। ई यहाँ पे साइलेंट है, जबकि पिछले हर्फ के साथ मिलकर सी के साथ मिलकर सीन की आवाज दे रहा है। तो फेजेर नुन फैन सीन मौकूफ फैंस। फैंस का मतलब होता है बाढ़। सरायकी में से लोढ़ा कहते हैं, ठीक है जी, बाढ़।
एक तो लोड़ा बुख वाला भी होता है। तो ये बाड़ है, बाड़ जो एक फेंस होता है, बाड़ होता है घरों के बाहर, छतों के ऊपर, तरकारियों में, तो ये वाली बाड़ फेंस होती है। तो जी फ्लावर्स का मतलब है फूल और फेंस का मतलब है बाड़। ये लेक्चर नोट कर लें। ये था हमारा इंग्लिश का लेक्चर। अब आगे को चलते हैं हम जनाब मैथ के लेक्चर की तरफ, रियाजी के लेक्चर की तरफ, गिनती वाले लेक्चर की तरफ। कल हमने पढ़ा था ELEVEN 11, ELEVEN 11, 11 का मतलब है 11। और हमने पढ़ना है आगे जी जनाब आज का लफ्ज TWELVE। मैंने इनको दो हिस्सों में तकसीम किया है, पहले 3 और फिर 3। TWELVE आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं TWELVE, लेकिन ऐसा थोड़ा लंबा हो जाएगा, याद आसानी से नहीं होगा। TWELVE आसानी से याद हो जाएगा, तो आपने भी इसी तरह याद करना है। टी टे की आवाज देगा, W वाव की आवाज देगा, E जेर की आवाज देगा या ये की आवाज देगा, छोटी ए की, L लाभ की, V वाव की आवाज देगा। आगे जो है E ये साइलेंट रहता है आखिर में हमेशा। लफ्ज बन जाएगा 12। जबर वटव वाजबर ये वेल अमकुफ वेल 12 वाओ 12। 12 का मतलब है 12। 12 का क्या मतलब है 12, यानी इंग्लिश में 12, उर्दू में 12 और इंग्लिश में 12। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सबक रियाजी के लिहाज से, मैथ के लिहाज से। तो कल से हमने जो है गिनती 0 से लेकर 50 तक सीखनी है। ठीक है, कल इंशाल्लाह गिनती सीखेंगे। थोड़ा आप भी तैयारी करके आए। अब हम उर्दू के सबक की तरफ चलते हैं। कल हमने पढ़ा था से समर, तो जनाब कल हमने पढ़ा था से समीना और से समर। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये लें जी से समीना से समर। तो आगे इसका लफ्ज फिक्रा जुमला जो है वो है हमारे पास समीना के समर नहीं गिरे। और इससे आगे हमने पढ़ा था अलिफ बे पे ते टे से, इनकी सब सारी पहचान अगर आपको याद नहीं है तो इनको याद करने की कोशिश करें। अलिफ क्या है, बे क्या है, पे ते टे से क्या है। ठीक है जी, इनको गौर से पढ़ें, याद करें। आगे चलते हैं हम आज के सबक की जानिब। आज का सबक हमारे पास है जे जानवर, जीम जानवर, जे आ गया जीम जानवर। ये सारे जानवर जो है नजर आ रहे हैं आप लोगों को, तो इनको जानवर कहते हैं। जीम जानवर, जीम जंगल और जीम जूता। ठीक है, आगे इसके नीचे भी एक जुमला होता है हमेशा की तरह। तो जुमला आप वैसे पढ़ के आया करें, पढ़ के आपको याद होना चाहिए ज़बानी, मतलब कोई पहचान नहीं भी होती तो नस्ल में ऐसा कोई मसला नहीं है, चल जाता है। जवाद जंगल में जानवर देखने गया। जवाद बच्चे का नाम है, वो जंगल में जाता है जानवर देखने के लिए। तो जवाद जंगल में जानवर देखने गया, उसका जूता टूट गया। जीम से जूता, जीम से जानवर, जीम से जंगल और जीम से जवाद, ये सारे जीम वाले लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जवाद जंगल में जानवर देखने गया, उसका जूता टूट गया। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा मेहनत करके पढ़ें, हम भी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत आप भी कर लें तो हमारा काम बन जाएगा इंशाल्लाह। आप भी इंग्लिश मीडियम पढ़ने लगेंगे, आप उर्दू मीडियम भी साथ पढ़ते रहें। जब स्कूल में जा रहे हैं
वहाँ पे पढ़ते रहे। बल्कि अपने टीचर्स को, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, अपने टीचर्स को इन लेक्चर को देखने का मशवरा दें। उनको कहें कि हमारे स्कूल में ये लेक्चर आप लगवाएं। यहाँ से ऑनलाइन देखकर भी लेक्चर दे सकते हैं, क्लास में भी सामने बड़ी स्क्रीन पर ये लेक्चर भी आपको अपना टीचर इंतज़ाम करके दे सकता है। नहीं तो आप अपने घर में पढ़ते रहें और स्कूल में भी जाते रहें। दिन का रोजाना का ये 10 मिनट का 11 मिनट का लेक्चर होता है, इससे कोई मसला नहीं होता। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि थोड़ा सा इम्प्रूव होगी। ठीक है जी, ये था आप जनाब आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।